दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब एनसीआर में। दोस्तों आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भारतीय रेलवे मॉल गोदाम श्रमिक यूनियन यानी कि BRMGSU द्वारा श्रम मंत्रालय भारत सरकार का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। सम्मान समारोह का शुभारंभ दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में BRMGSU के अध्यक्ष श्री परिमल कांति मंडल एवं महासचिव श्री विद्याधर मल्लिक के निर्देशन में संचालित किया गया, जिसमें मुख्य श्रमिक आयुक्त केंद्र श्री अजय कुमार समांतराय विशिष्ट अधिकारी के रूप में मौजूद रहे। साथ ही अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम परिवर्तन अधिकारी नई दिल्ली से उप मुख्य श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त तथा रेल मंत्रालय से उप निर्देशक ट्रैफिक रेलवे बोर्ड, संयुक्त निर्देशक रेलवे बोर्ड, अवर सचिव रेलवे बोर्ड तथा मंत्रालय के अनुभागक अधिकारी एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जी के अतिरिक्त निजी सचिव की गरिमा में उपस्थित रही। श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने रेलवे मॉल गोदाम श्रमिकों को एक पहचान दिलाने हेतु एक उत्तम कदम उठाया, जिसके तहत रेल मॉल गोदाम श्रमिकों को श्रम मंत्रालय के अंतर्गत ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। यह एक बहुत बड़ा कदम है। मंत्रालय द्वारा मॉल गोदाम के श्रमिकों की पहचान और उनके उत्थान में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। मंत्रालय के इस सराहनीय कार्य के लिए ही यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें BRMGSU के अध्यक्ष श्री परिमल कांति मंडल जी ने मुख्य श्रम आयुक्त श्री अजय कुमार समांतराय जी को शॉल तथा BRMGSU द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिवादन किया गया। सम्मान समारोह के दौरान माननीय सांसद जी एवं श्री अजय कुमार समांतराय जी ने संबोधन करते हुए भारतीय रेलवे मॉल गोदाम श्रमिक यूनियन द्वारा अध्यक्ष परिमल कांति मंडल जी द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रयासों की सराहना की तथा BRMGSU के उज्जवल भविष्य हेतु अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने श्रम मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय द्वारा BRMGSU को पूरे भारत के रेल मॉल गोदाम श्रमिकों के सर्वे के अनुरोध पर विचार करते हुए रेल मंत्रालय गोदाम श्रमिक सर्वे फॉर्म का अनावरण किया। माननीय श्रम राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी तथा रेल राज्य एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी का शुभकामना पत्र भी प्राप्त हुआ। मित्रों, मैं बंगाली हूँ। हिंदी बोलने में अगर कुछ गलती होगा तो माफ कर देना। उपस्थित मेरे सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को मेरा श्रद्धा और प्यार और ईश्वर जैसे मौजूद माननीय श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव महाशय जी, सभी अधिकारियों और सांसदों और सभी पत्रकार मित्रों को मेरा प्रणाम। हम बताते हुए महसूस हो रहा है कि हमने उन श्रमिकों के सालों से जमा हुआ डर और तकलीफ दिल में लेकर सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आप आए हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था, हमारे जो यूनियन के नहीं, रेलवे माल गोदाम के जो श्रमिक हैं उनकी जितने सारे मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम लोग श्रम मंत्रालय और लेबर मिनिस्ट्री में अनुरोध किए थे और रेल मिनिस्टर में भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन लोगों को जो रिक्वेस्ट किए थे, उसी के चलते आज के कार्यक्रम हुआ। इससे क्या क्या फायदे होंगे लेबर्स के लिए? क्या क्या एक्चुअली रेल हम लोगों का जो यूनियन के एक इतिहास बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, वो है कि 2010 में हमारे यूनियन शुरुआत किए। हम लोगों ने देखा है कि जो प्लेटफॉर्म में जितने कुली लोग या लेबर लोग काम करते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में जो पाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो लोग एक प्लास्टिक शीट के नीचे प्लास्टिक के जो शीट होता है उसको टांग के उसके नीचे सोते हैं। उसके ना अभी हमारे देश में स्वच्छ भारत चल रहा है, लेकिन उसके लिए वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, उसके वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है,
उसके बच्चे की एजुकेशन के बारे में कुछ व्यवस्था नहीं है, वो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार से हम लोग विनती किए थे और सरकार हमारा सारे डिमांड तकरीबन मान लिए है। कुछ तो कम है अभी, वो भी अब तुरंत हल कर लेंगे। तो ये मिनिमम वेज बिल में जो प्रावधान है एक उसको अप्लाई होगा? ये लेबर लोगों के लिए कोई एक्चुअली तो कुछ नहीं था, तो हम लोग चाहते हैं कि एक मिनिमम वेज बिल वेज चालू हो और डिजिटल इंडिया के तहत जितने लोग श्रमिक काम करते हैं उसका जो अकाउंट में पूरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाए डायरेक्टली, और आयुष्मान भारत के तहत से उनको सारे सुविधाएं मिले। सर एक सवाल था जी, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने श्रमिकों के लिए सहायता केंद्र बनाया, क्या इस विषय में आप लोगों की कोई योजनाएं हैं? हमारे तो है, हम लोग भी सरकार से रिक्वेस्ट किए हैं कि इसके ऊपर काम करें, हमारे सहायता रहेगा और हम भी श्रमिकों के लिए ही काम करेंगे अगला दिन। आपकी यूनियन के भी कोई ऐसा सहायता केंद्र है दिल्ली में? दिल्ली में तो है हमारा, पहाड़गंज में। जी ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू। वो आप लोग नहीं पूछे, हम बता देते हैं हमारे बेसिक डिमांड्स। एक मिनट सर, थोड़ा सा अगर हमको, हाँ भाई पीछे कर लो आईडी। हमारे जो एक मिनट सर, जस्ट चलिए ओके शुरू, देख रहे हैं सर क्या एक निर्दिष्ट वेतनमान और डिजिटल इंडिया के तहत उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होना, उसका पारिश्रमिक, आयुष्मान भारत के तहत रेलवे मालगुदाम श्रमिकों की सारी सुविधा प्राप्त हो, रहने के लिए क्वार्टर चाहिए लेबर लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए मालगुदाम, रेलवे मालगुदाम वर्कर्स के लिए, और मालगुदाम शेड में पीने लायक पानी, और उसके रेलवे मालगुदाम श्रमिक और उसके परिवार को रेल हॉस्पिटल में चिकित्सा व्यवस्था करना, फ्री यूनिफॉर्म, आइडेंटिटी, उसको कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, वो जब जाते हैं उसका कोई यूनिफॉर्म भी नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कभी कभी उसको पहचानने में गलती हो जाती है और उसको भगा दिया जाता है, और हर रोज़ काम भी नहीं मिलता है। अच्छा, दुर्घटना बीमा, रेलवे मालगुदाम श्रमिकों को जो उसका दुर्घटना हो जाएगा उसके बाद अगर वो विकलांग हो जाए तो उसके जगह उसके बच्चे को या उसके परिवार के किसी को नौकरी देना, बच्चे मतलब, और रेल सफ़र फ्री करना चाहिए, और शौचालय, विश्रामागार, ये सब तो लगते ही है, और पेंशन की व्यवस्था ये सभी मांगे आपकी मान ली गई है? अभी आप डिमांड हमारे तकरीबन सारे मांगे मांग लिए गए, थोड़ा सा और कुछ बाकी है, वो हल हो जाएगा बहुत तुरंत। पेंशन के बारे में भी हम लोग सोचते हैं, और पेंशन रिटायरमेंट के बाद उन लोगों को एक बच्चे की, उसके परिवार की एक को नौकरी देने की। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। मतलब रेल बहुत पैसा दे रहा है उन लोगों को लिए, जिसका 25% तक उन लोग को नहीं मिलता है, कंडक्टर लोग खा जाता है, और पीने का पानी नहीं है। गर्मी का दिन में जब वो लोग निकटवर्ती कोई प्लेटफॉर्म में जाके पानी पीने के लिए जाता है, हाथ धोने के लिए जाता है, तो टीटी को पूछता है भाई टिकट कहाँ है? वो बोला बाबू हम मालगुदाम में काम कर रहे हैं। तो तुम्हारा परिचय पत्र क्या है? कुछ नहीं है। टीटी हैरास करता है, रेल पुलिस हैरास करता है, उन लोग का विश्राम का कोई जगह नहीं है। कहाँ विश्राम करता है? मालगाड़ी के नीचे में जो स्लीपर है वहाँ पर गमछा लगा के सो जाता है, यही उसका विश्राम घर है। तो जो लोग का मेहनत से रेल आज 70% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो लोग रेल का आदमी नहीं है। नंबर 1 पॉइंट हमारा लड़ाई का कि क्यों ये होगा। जिन लोग का मेहनत से रेल 70% प्रॉफिट हो रहा है और पैसेंजर सेक्शन में कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, रेल को हम दवा के साथ बोल रहा है कि वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ सेक्टर में लॉस में रन कर रहा है। तो जहाँ पर रेल का 70% का ऊपर प्रॉफिट है, वहाँ पर क्यों जिस लोग का मेहनत से, घाम पसीना से वो काम हो रहा है, वो लोग रेल का आदमी नहीं है। तो इसीलिए हमारा लड़ाई है कि वो लोग का रेल का आदमी बनाओ। लेकिन सर 2022 आ गया, अभी तक ये मांगे क्यों नहीं उठाई गई पिछली सरकारों के आगे, या पिछली सरकारों ने सुना नहीं आपकी मांगों को कभी? हाँ सुना होगा, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग हमारा यूनियन नहीं था उस टाइम, थोड़ा जगह में हम लोग काम कर रहा था। अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग होके सारा इंडिया में जो पहल गया, और ये दाबी रेल मंत्री, श्रम मंत्री, प्रधानमंत्री का दफ्तर, सारे दफ्तर में हम लोग ये मांग रखा है। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं है, हमारा साथ
अभी लगभग 70 ठो MP है जो हमारा वो डिमांड के समर्थन किया है, और उन्होंने भी हमारा ओर से रेल मंत्री और लेबर मिनिस्टर को चिट्ठी दिए है। अगर ये डिमांड अगर पूरी नहीं होती, आगे कुछ दिक्कत होती है, तो फिर क्या आपका अगला कदम? नहीं, अभी तो आश्वासन है कि डिमांड पूरी हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग नहीं सोचा है। देखिए, दो तरीका से लड़ाई जीत सकता है। एक है लगातार आंदोलन जो हमारा किसान भाइयों ने करके दिखाया, और दूसरा है MP लोग का, मंत्री लोग का समर्थन लेके लोकसभा में बिल पास करके, बिल तो ऑलरेडी लेबर कोड का बिल तो पास हो चुका है, सिर्फ इम्प्लीमेंट का बाकी है। तो हम लोग को रेल मंत्री, लेबर मंत्री सब आश्वासन दिया है कि आपका डिमांड जल्दी से जल्द हम लोग पूरी कर देंगे। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, मतलब मेन जो मांग है एक ही है कि रेल का माल गोदाम का जो आदमी है वो लोग का रेल का आदमी बनाओ, रेल का जो फैसिलिटी दूसरा स्टाफ को मिलता है वो फैसिलिटी उनको देना चाहिए, और मिनिमम सैलरी चालू करना चाहिए, क्योंकि रेल एक आदमी के लिए 80,000 के ऊपर खर्चा करता है, जहां वो लोग को 10,000 तक नहीं मिलता है। इसलिए हमारा डिमांड है। नमस्कार।